नमस्कार दोस्तों। चाहे एनडीए हो और चाहे महागठबंधन हो, इस बार बिहार चुनाव में सीटों को लेकर के जबरदस्त खींचातानी मची हुई है और महासंग्राम जारी है। क्योंकि आपने देखा एनडीए में भी जो है नीतीश बाबू 101 सीट जब उन्हें निर्धारित की गई और बीजेपी को 101, तो वहां भी महासंग्राम चालू हो गया। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी वहां महासंग्राम जारी है। लेकिन वही सेम कंडीशन इस बार जो है महागठबंधन में भी है, जहां पर दो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव। इनका कहना है कि इस बार तेजस्वी का कहना है कि इस बार राहुल गांधी यानी कांग्रेस को जो है 55 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने को मौका मिले। लेकिन 20 में जो है 2020 में लगभग कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब आप बताइए कि जिस तरीके से ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चालू किया, उसके बाद में जो है बिहार में जाकर वोट चोरी का जो नारा दिया, रोड शो किया, बिहार के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया और उनकी जो छवि है वहां एक अलग निकल के आई। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वहां राहुल गांधी से जुड़े और उनको समझने की कोशिश करने लगे और जानने लगे कि हाँ, ये बंदा हमारे हित का है, हमारे लिए काम कर सकता है। और इतनी अच्छी छवि होने के बाद में आप उसे 40 सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सरासर नाइंसाफी है। इधर पप्पू यादव ने लालू यादव को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जो महागठबंधन है इसे संभाल कर रखिए, इसके जो रूल रेगुलेशन है उसे आप फॉलो कीजिए, नहीं तो पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी को 40 सीटों पर मजबूर कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो यह सरासर नाइंसाफी है। और जो 10 सीट बची हुई है उस पर जो है कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सीट उतार रही है तो मैं भी उतारूंगा, यानी आरजेडी भी अपनी सीट जो है अपने कैंडिडेट को उतार रही है। तो अगर एक ही जगह से जो है दो दो कैंडिडेट उतार रहे हैं, उधर आरजेडी के भी, इधर कांग्रेस के भी, तो महागठबंधन किस बात का? इसी को लेकर के महासंग्राम जारी है। लेकिन जो है जो कांग्रेस है, जो राहुल गांधी है, यह अपने जो विचार पर जो है अड़े हुए हैं। अब तेजस्वी यादव है, लालू यादव, यह जो है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा होना था उस तरीके से सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और राहुल की छवि बिहार में अच्छी हो गई है। तो इस तरीके से उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी। और अगर यही हाल हुआ तो जो है सरकार नहीं बन पाएगी। जो मुख्यमंत्री बनने का तेजस्वी यादव ख्वाब देख रहे हैं वह इनका सरासर निराधार हो जाएगा। क्योंकि पप्पू यादव ने बताया कि यह बात तेजस्वी यादव को समझनी चाहिए कि बिना कांग्रेस के समर्थन के वह सरकार नहीं बना सकते हैं, चाहे जो हो जाए। और जिस तरीके से कार्य हो रहा है वहां देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा उलटफेर मचा हुआ है। दोनों गठबंधन में, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे बीजेपी जो है इधर महागठबंधन हो, लगातार सीटों को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जो है हमारे कैंडिडेट ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पकड़, उनकी मजबूती ज्यादा होगी। और इसी मजबूती को देखते हुए चुनाव लड़ा जा रहा है। और जिस तरीके से जो है बिहार चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इधर जो तेजस्वी यादव हैं इन्होंने ऑफिशियल 143 लिस्ट की जारी कर दिया है। इसमें अपने कैंडिडेट्स के नाम बताए हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब से यह लिस्ट उन्होंने जारी की तब से कांग्रेस को एक झटका लगा है। कहीं ना कहीं यह कांग्रेस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फायदा सोच रहे हैं। जो पप्पू यादव हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, मीडिया के सामने बयान दिया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ कुछ खेल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और उन्होंने इसी बात को लेकर के जो लालू यादव है उनको नसीहत दी है। कहा कि जो पार्टी के जो रूल रेगुलेशन है आप उन्हें फॉलो कीजिए, नहीं तो पार्टी टूटकर बिखर जाएगी। क्योंकि इधर देखिए कि चुनाव एकदम समीप है और आप इस तरीके से जो है अगर कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिलहाल नामांकन का आखिरी दिन है और भागदौड़ मची हुई है कि कैसे भी करके नामांकन किया जाए, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया, लगातार जो है मोदी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने जो है मार्च निकाला, मोर्चा खोल दिया एकदम से। और भारत जोड़ो आंदोलन के खिलाफ आंदोलन में आपने देखा किस तरीके से जनता उनके साथ थी। जनता जनार्दन का जो प्यार मिला है बिहार में उन्हें, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि राहुल को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाना था। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि जो कांग्रेस की जो छवि है, जो राहुल गांधी का चेहरा देख करके कांग्रेस एक नया रूप ले रही है। लेकिन अगर उसको धूमिल करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो इनका सरासर इन्हीं का नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो ये ख्वाब सजाकर बैठे हैं इनका गेम ओवर भी हो जाएगा। इस तरीके से नहीं, सीटों का बंटवारा जो है वह एक जो है
सहमति के हिसाब से करना चाहिए। अब एक कैंडिडेट आप भी लड़ा है, आरजेडी का एक कैंडिडेट, और वहीं से एक ही विधानसभा सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा? तो महागठबंधन तो वैसे ही टूट गया। अब इसमें बचा क्या? जब एक जगह से एक विधानसभा सीट से दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं तो वैसे ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो जो रणनीति है, इस पर जो है पप्पू यादव ने अपनी जो है नाराजगी व्यक्त की है, और उन्होंने लालू यादव को साफ नसीहत दिया है। इस तरीके से कार्य नहीं होना चाहिए, और जो आने वाला समय है वहाँ देखने वाला बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर में कौन कितने सीटों पर चुनाव जीत रहा है, क्योंकि ये तो लग रहा है साफ कि इस बार पूर्ण बहुमत की जो है सरकार किसी की बनने वाली नहीं है, कि इस तरीके से खींचातानी मची हुई है। आप लोगों को इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।